मैंने पहला ड्रामा किया भट्टा चौक में, जो फिलहाल अभी वो बंद हो गया है। पहले तो काम करती थी, इतना पता ही नहीं होता था कि काम बस ऐसे गए अंदर, एंट्री करके बाहर आके। पहले वर्कर होता था, मुझे कभी किसी ने नहीं बोला, सीटों का भी नहीं कभी बोला, क्योंकि उनको पता है कि मैं सीटें नहीं दे सकती। वो लोग मज़ा ले रहे हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैं लाहौर में 50 से 60 हज़ार रुपये पेमेंट लाहौर में लेती हूँ। जब आउटडोर जाती हूँ तो 1 लाख रुपये पूरा लेती हूँ ना। महंगाई की बात है, मैं बाबू से ड्रेस लाती हूँ, बहुत महंगे ड्रेस लाई करती हूँ। कितने का सीता वो? कम से कम एक मैक्सी तो 40-40 हज़ार की सी के देते हैं, और जो लाचा कुर्ता होता है 15-15 हज़ार का, तो वो एक ही सिलाई करके देता है। कौन सी अदाकाराएं हैं जो आइस का नशा लेकर आई हैं थिएटर में? कोरियोग्राफर है, वो आइस का नशा लेके आए हैं, आउटडोर में भी और लाहौर में भी। मैं जिसको पसंद करती हूँ वो नवाज शरीफ, और हमेशा मैं उसी को वोट दूंगी। अगर इंसान शादी करके बाद में अगर फील्ड में आता है तो इंसान की ज़ाहिर बात 100 मजबूरियाँ होती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप साइमा? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? दुआएं आपकी। अच्छा, पहला ड्रामा कहाँ और किस जगह पे किया और कब से शोबिज़ से वाबस्ता हैं आप? मैंने पहला ड्रामा किया भट्टा चौक में, जो फिलहाल अभी वो बंद हो गया है, थिएटर। ठीक है, मुझे इस फील्ड में हो गए हैं 8 साल हो गए हैं टोटल इस फील्ड में काम करते हुए। और मुझे काम करते हुए यानी कि 8 साल हो गए, और मुझे पता चल रहा है कि अब आके पता चल रहा है कि काम कहते किसको है। ठीक है, पहले तो काम करती थी, इतना पता ही नहीं होता था कि काम बस ऐसे गए अंदर, एंट्री करके बाहर आके। ड्रामे की पाबंदी के बाद थिएटर को किस साल में देख रही हैं अभी तक आप? अ, जब थिएटर बंद हुए हैं और दोबारा ओपन हुए हैं, तब से अभी तक काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है। पहले वर्कर होता था और अभी वर्कर नहीं होता। अभी बहुत अच्छा काम होता है और मज़ा आता है अब काम करने को। ठीक है, जब पहले गवर्नमेंट ने थिएटर बंद कर दिए थे सब, अब दोबारा जब ओपन हुए हैं तो अब पता चल रहा है कि काम कहते हैं किसको। अब जो ऑडियंस आती है वो भी बहुत खुश होती है हमारे काम को, क्योंकि हम 4-4 दिन रेसले करते हैं, और डॉक्टर अजमल साहब भी रेसल करवाते हैं हमसे। और अब हमें खुद मज़ा आता है काम करते हुए कि हम स्टेज पे काम कर रहे हैं। अब मुझे वाकई पता चल रहा है कि मैं काम कर रही हूँ। कभी किसी प्रोड्यूसर ने आपको मजबूर किया हो फहाशी करने के लिए या जूम एंड अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए, कभी कहा हो किसी ने? मुझे कभी किसी ने नहीं बोला। हाँ, क्योंकि मैंने कभी वल्गर डांस किया ही नहीं है। और कभी सीटें लगवाई हैं? कभी किसी प्रोड्यूसर ने कहा हो कि सीटें लगवाएं, हम आपको काम अच्छे से अच्छा देंगे? नहीं, मुझे कभी किसी ने नहीं बोला, सीटों का भी नहीं कभी बोला, क्योंकि उनको पता है कि मैं सीटें नहीं दे सकती। कौन सी अदाकाराएं हैं जो आपसे और आपके काम से जेलस होती हैं? कोई भी नहीं, सभी प्यार करती हैं, सभी बहुत अच्छी हैं। ठीक है, तो मैं भी उन सबसे प्यार करती हूँ। नए साल में थिएटर को किस साल में देख रही हैं? पहले ड्रामे में और अब के ड्रामे में क्या फ़र्क है? पहले ड्रामे में थोड़ा यानी कि लोग नहीं आते थे, अब जैसे नया साल आया लोग यानी कि आ रहे हैं, न्यू ड्रामे हैं। ठीक है, तो लोग मज़ा ले रहे हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ कि हमारा नया साल इतना अच्छा है। हम खासकर एक्टरों के लिए बहुत अच्छा है कि हमारे शो और हम सब लोग बहुत खुश हैं। किस साल में आपने अरूज पाया थिएटर लाइन में और शोबिज़ में रहकर क्या हासिल किया? शोबिस में रह के बहुत कुछ हासिल किया है, क्या किया? यानी कि बहुत कुछ। क्या बहुत कुछ? गाड़ी ली, अपना घर लिया माशाल्लाह। ठीक है, और अपने आप को संभाला है, इससे बड़ी और क्या चाहिए मुझे। मैं खुश नसीब हूँ कि मैंने अपने आप को संभाला है। अल्लाह पाक ने मुझे गाड़ी दी है, घर दिया है। ठीक है, और मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, अल्लाह पाक सबको ऐसे उनके माँ बाप के दुआएं दें सबको, जैसे मेरे माँ बाप मुझे दुआएं देती है। मैं भी चाहती हूँ जितने भी एक्टर हैं सबको उनके माँ बाप दुआ दें। और कि मुझे इतना अच्छा मौका मिला है कि मैं नाज में ड्रामा करने के लिए आई हूँ बड़े एक्टरों के साथ, और मैं बहुत खुश हूँ, दिल से खुश हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करने के लिए मैं आई हूँ। ड्रामे में मुआवजा कितना लेती हैं? मैं लाहौर में 50 से 60 हज़ार रुपये पेमेंट लाहौर में लेती हूँ। जब आउटडोर जाती हूँ तो 1 लाख रुपये पूरा लेती हूँ ना ड्रामे की, यानी कि पेमेंट होती है मेरी। सही। अच्छा, इस महंगाई के दौर में आप अपने आप को मैनेज कैसे करती हैं और ड्रेस कैसे मैनेज करती हैं अपने इतने महंगे?
इतनी महंगाई में आपको पता है फिर ड्रेस भी मैनेज करने पड़ते हैं। अगर ड्रेस पुरानी ही पहनेंगे तो फिर हम काम तो नहीं कर सकेंगे। ज़ाहिर बात है, ड्रेसिंग होगी तो लोग हमें देखने के लिए आएंगे, जब ड्रेसिंग नहीं होगी तो लोग कहाँ से देखने आएंगे। और सबसे महंगाई की बात है, मैं बाबू से ड्रेस लाती हूँ, बहुत महंगे ड्रेस सिलाई करती हूँ। कितने का सीता वो? कम से कम एक एक मैक्सी तो 40-40 हज़ार की सी के देते वाह। हैं। और जो लाचा कुर्ता होता है 15-15 हज़ार का, तो वो एक ही सिलाई करके देता है। फिर आपको पता है अगर हम पुराने पहनेंगे तो हमें कोई देखने ही नहीं आएगा, हमारा बिल्कुल काम ही उस तरह का है। मजबूरन हमें नए कपड़े लेने ही पड़ते हैं। सही। आउटडोर की और लाहौर की पब्लिक में कितना फ़र्क देखती हैं? देखा जाए तो सब पब्लिक ही अच्छी है। आउटडोर की अपनी जगह पे है, लाहौर की अपनी जगह पे है। ज़्यादा प्यार, शोहरत, इज़्ज़त किस थिएटर से मिली आपको? ज़्यादा प्यार और शोहर यानी कि हर थिएटर से। कोई एक थिएटर होता है जो दिल पे छाप लगा जाता है? अभी तो नात में आई, मुझे नात थिएटर बहुत अच्छा लगा है। यहाँ के प्रोड्यूसर कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, नाइस इंसान है। कौन सी अदाकाराएँ हैं जो आइस का नशा लेकर आई हैं थिएटर में? वैसे तो कोई भी नहीं लेके आई इस फील्ड में, ठीक है। और जो कोरियोग्राफर है वो आइस का नशा लेके आए हैं, आउटडोर में भी और लाहौर में भी। अभी आप हसीन हैं, प्यारी हैं, जवान हैं। जब ये ख़त्म हो जाएगा हुस्न आपका तो क्या करेंगी? तब मैं शादी करके बैठ जाऊंगी और उम्रा करूंगी। मेरी ख्वाहिश है मैं उम्रा करूंगी, हज करूंगी और अपने घर पे रहूंगी अपने माँ बाप के साथ और अल्लाह की इबादत करूंगी, ठीक है। अल्लाह से प्यार करूंगी, जो मेरी ख्वाहिश है। ज़बरदस्त। कभी शायकीन से कीमती गिफ्ट मिला हो? अगर मिला है तो कितनी मालियत का मिला है? फिलहाल तो अभी तक मुझे कोई गिफ्ट नहीं आज तक मिला। कभी किसी शायकीन ने कहा हो कि खाने पे चलें हमारे साथ? वैसे बहुत कहते हैं लेकिन मैं खुद नहीं जाती, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के साथ जाना। अच्छा, कौन सा सियासतदान है जिसको वोट वोट देंगे आप? मैं जिसको पसंद करती हूँ वो नवाज शरीफ, और हमेशा मैं उसी को वोट दूंगी। कुछ अदाकाराएँ हैं जो शोबिस से वाबस्ता हैं, हम्म, इनके अखराजात इनके खामद पूरा करते हैं या इनके ड्रामा शायकीन पूरा करते हैं? कुछ ऐसे होती हैं कि देखे ना, अब उनके हस्बैंड पूरा करते हैं और कुछ ड्रामों में कर लेती हैं। और जो कुछ जो शादी कर लेती हैं उसके बाद दोबारा फिर वो इन हो जाती हैं शोबिस में, या वो शौक से इन होती हैं कि या कोई मजबूरी है उनको? अगर इंसान शादी करके बाद में अगर फील्ड में आता है तो इंसान की ज़ाहिर बात 100 मजबूरियाँ होती हैं। फिर इंसान मजबूरी से आता है, शौक से तो कोई भी नहीं आता, ये आपको पता है, अच्छे से पता है। खाने में क्या पसंद है और क्या शौक से खाती हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खाने में जो मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के खा लेती हूँ, कभी नखरा नहीं किया। क्या पकाती हैं शौक से? मैं शौक से दाल चावल और और मूलियों वाले पराठे मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, आखिर में हमारे नाजरीन के लिए क्या पैगाम है और अपने शायकीन के लिए, इनर पाकिस्तान देखने वालों के लिए क्या पैगाम देंगी? और मैं सबको यही कहूँगी जो मुझे देख रहे हैं और जो मेरे फ़ैन हैं, अल्लाह पाक सबको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। ऐसे ही आप लोग हमसे प्यार करते रहें और ऐसे ही हम आप लोग को अपना काम दिखाते रहें, और आप ऐसे ही आप लोग हमारे लिए हमेशा क्लैप करें और हम आपको हमेशा अपना ऐसे काम दिखाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।